अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमिक इन्फो। आज हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक को। इससे पहले हम लोग कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन सबको कवर कर चुके हैं और इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा और आप लोग चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे पास कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड वर्बली, दैट इज़ बाय यूजिंग लैंग्वेज। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, आइदर बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी। क्योंकि हम राइटिंग में भी तो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों इंक्लूडेड हैं। In verbal communication, remember the KISS acronym, which stands for Keep It Simple and Short. तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें बहुत ही प्रिसाइज, ब्रीफ और टू द पॉइंट बात करनी है कि हम बहुत कम सेंटेंसेस का, बहुत कम वोकैबलरी, सिंपल वोकैबलरी का यूज़ करते हुए अपना मैसेज अच्छे से अपनी ऑडियंस को कन्वे कर सकें। डॉन रैपर सेड इन दिस रिगार्ड, मेक इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। यही बात कि आप बहुत हाई फाई वोकैबलरी यूज़ मत करें, आप इजी वर्डिंग यूज़ करें, लेकिन अपनी बात को अच्छे से डिलीवर करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन भी इंक्लूडेड है और रिटन कम्युनिकेशन भी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि हम अपने आर्टिकुलेटर्स को यूज़ करते हैं। टीथ, टंग, जॉज, लिप्स और जितने भी हमारे लैंग्वेज आर्टिकुलेटर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए हम जब अपनी बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल के बात कर रही हूँ, तो ये है ओरल कम्युनिकेशन। इसमें स्पोकन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इमीडिएट फीडबैक। जब भी ओरल कम्युनिकेशन होगी तो जवाब, फीडबैक फ़ौरन ही आएगा। कोई सवाल पूछा जाएगा तो फ़ौरन ही आंसर आएगा। कोई भी बात की जाएगी तो आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिलेगा। Spontaneous answers are necessary in oral communication. In oral communication, sender has the chance to see and observe the audience. कोई भी जो लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा उसे अपनी ऑडियंस को देखने का मौका मिलता है, तो उससे समझ भी आ रहा होता है उनके एक्सप्रेशन से कि मेरी ऑडियंस को मेरी बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ओरल कम्युनिकेशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी टेकन इन वेरियस डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि उससे जब जो सेंडर है उससे मौका मिल जाता है अपनी ऑडियंस को देखने का, तो उनके एक्सप्रेशन से वो जज कर लेता है। जैसे कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, उसे जैसे ही फील होने लगता है ना कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा उनके एक्सप्रेशंस देख के, तो फिर वो एग्जांपल्स ले आते हैं, फिर वो आपको उसकी उस लेक्चर का जो टॉपिक है उसकी एप्लीकेशंस बताने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ वो इस तरह करते हैं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। थोड़ी सी कन्वर्सेशन को मोल्ड करके, जो लेक्चर है उसको मोल्ड करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फ़न साइड पे ले जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको इजीली समझ आ सके। लेकिन अगर आप यही चीज़, जो टॉपिक आप एक टीचर से सुन रहे हैं और वही टॉपिक अगर आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो जो बुक में लिखा हुआ होगा वो इस तरह से नहीं कर सकता, जो राइटर है वो इस तरह नहीं कर सकता रिटन कम्युनिकेशन में। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये एक एडवांटेज है कि आप बात को चेंज करके दूसरी साइड पर ले जाते हैं, बातों से बातें निकलती हैं ओरल कम्युनिकेशन में। It saves time, money and effort because of spontaneous feedback. And oral communication is not permanent. Unless and until कि अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, अदरवाइज जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो सुन के ख़त्म, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो परमानेंट होती है। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स आर यूज, नॉट द स्पोकन वंस। इट इज़ गुड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस की अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, आप उसे री रीड करेंगे, फिर समझ नहीं आ रही, फिर री रीड करेंगे और फिर आपको वो बात समझ आ जाएगी। लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन है, मे बी अगर आप वो कोई पार्ट मिस कर दें तो आप उसे दोबारा से नहीं ले पाते, नहीं समझ पाते। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन का ये एडवांटेज है। रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ड्राइंग आउट पॉलिसीज़ एंड रूल्स। क्योंकि एक बात जो लिख दी जाती है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं ये ऐसी नहीं थी, ये ऐसी थी। अब जैसे कोई टीचर व्हाट्सएप पे अगर ग्रुप में मैसेज कर देना कि क्विज़ है और वो इंस्ट्रक्शंस दे दे, तो वो सब पढ़ लेंगे। बाद में फिर ये कोई नहीं कहता कि नहीं सर आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने कहा था नहीं मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा। तो ये चीज़ होती है कि रिटन फॉर्म में जो चीज़ आ जाती है ना, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी कोई डील्स होती हैं लोगों के दरमियान, कोई सेल एंड परचेज़ की कोई मीटिंग होती है, तो स्टाम्प किया जाता है
कि स्टाम्प पेपर पे वो लिख के साइंस होते हैं कि बाद में कोई मसला ना बने। इसी तरह अगर हम बड़े लेवल पे देखें ना, तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो भी हमारे रिटन फॉर्म में मौजूद हैं। इट इज़ प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ओरल कम्युनिकेशन होती है हम उसको डिफरेंट वेज़ में जाके बात से बात निकाल के बात को चेंज करके हम वापस उस पॉइंट पे ला सकते हैं, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें ऐसा नहीं होता। रिटन कम्युनिकेशन बहुत प्रिसाइज होती है। ईजीनेस फॉर द रीडर। अब जैसे हमारे पास कोई चीज़ अगर रिटन में मौजूद है ना, तो अगर हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते हमें कोई काम आ गया है, तो हम उसे छोड़ देंगे, हम वो काम कंप्लीट कर लेंगे अपना, और फिर हम दोबारा से उससे पढ़ लेंगे। हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमारे पास रिटन में मौजूद है, तो चलो हम पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप ले लेंगे। लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो वो आपने मिस कर दी, उसको आप दोबारा से नहीं हासिल कर सकते। लेकिन रिटन में आपके पास ये आसानी हो जाती है। इट कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड। जैसे हमारे पास बुक्स में भी रिवाइज्ड एडिशंस आते हैं, न्यू एडिशंस आते हैं। न्यू एडिशंस में कुछ चेंजिंग्स कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, कुछ निकाल ली जाती हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन एडिट होती है और रिवाइज होती है। देयर आर लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिटन कम्युनिकेशन। फुली अंडरस्टैंडिंग बिफोर डिलीवरिंग फीडबैक। अब जैसे कोई राइटर है वो अपना नावल पब्लिश करता है, तो जो रीडर्स हैं वो उसे कम्प्लीटली पढ़ने के बाद ही फीडबैक देते हैं। लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस होता है, तो जो सेंडर है अगर ऑडियंस उसकी बात नहीं समझ पा रही होती तो फ़ौरन ही क्वेश्चन कर लेती है, फ़ौरन ही रिस्पॉन्स मिलता है और फिर आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। या अगर ऑडियंस को अप्रिशिएट करना होता है तो वो साथ के साथ अप्रिशिएट भी करती है सेंडर को। जबकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑडियंस पूरी बात सुने तो मे बी जो उनका क्वेश्चन है वो आगे किसी पॉइंट पे क्लियर हो जाए। लेकिन क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है ओरल कम्युनिकेशन में, तो ऑडियंस फ़ौरन के फ़ौरन चाहती है कि हमें रिस्पॉन्स मिल जाए और वो अपने आंसर लेके फिर आगे बात मज़ीद कंटिन्यू होती है, आगे बात चलती है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं होता, तो जो रीडर है वो अच्छी तरह से बात को समझता है और फिर फीडबैक देता है। यहाँ पे हमारी वर्बल कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, रिटन और ओरल पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू अदर देन लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट्स मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ मच इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कंटेन्स पैरा लैंग्वेज एलिमेंट्स। पैरा का मतलब होता है अदर देन, सो इट कंटेन्स अदर देन लैंग्वेज एलिमेंट्स एंड देयर इज़ नो एम्बिगिटी इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कोई जैसे इशारों में बात करते हैं ना, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कोई इशारा करे इधर आओ मेरे पास, लाइक हाथ से कोई इशारा करे, तो उसका यही मतलब है कि वो आपको बुला रहा है, तो इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होती। अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और साउंड्स इन्वॉल्व होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। कभी कभी हमारी ऐसी खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी जिस पे हम मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि हम खुश हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं येस, तो हम अपनी एक एल्बो को बेंड करते हैं और थोड़ा सा नीचे ले जाके बोलते हैं साथ येस, जिससे हमें पता चलता है कि यार हम कितना खुश हैं। तो ये होता है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कोई रो रहा होता है तो इसका मतलब है वो सैड है। इसी तरह कभी कभी कोई खुशी के आंसू होते हैं तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टू एक्सप्रेस इंटरपर्सनल एटीट्यूड एंड रिचुअल्स। कोई नर्वस होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो नर्वस है। कोई एक्साइटेड होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि वो एक्साइटेड है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला और सबसे मेन एडवांटेज जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो यही है कि यू कैन कम्युनिकेट टू समवन हु कैन नॉट हेयर और हु इज़ डेफ। यू कैन कम्युनिकेट इन प्लेसेस वेयर यू आर नॉट अलाउड टू टॉक, जैसा कि लाइब्रेरी। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं व्हेन समबडी इज़ फार अवे फ्रॉम यू। Sometimes non-verbal communication helps making verbal communication short and brief. And lastly, it saves time, effort, and money.